राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्र के दिन मां शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। यह नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र, प्रकट नवरात्रि होती है। इन नवरात्रि की जानकारी सभी भक्तों को होती है, इसलिए इन नवरात्र को धूमधाम हर्षोल्लास के साथ सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। वहीं माघ मास और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं और इन नवरात्रि के बारे में कुछ भक्तजन जानते हैं और कुछ नहीं जानते। इन नवरात्रि में माता का पूजन, व्रत, अनुष्ठान गुप्त रूप से किया जाता है, अर्थात जो भी पूजा पाठ की जाती है उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता। इसके अलावा चारों नवरात्र में मां शक्ति का पूजन, व्रत समान ही होता है। बस केवल गुप्त नवरात्रि में मां शक्ति के 9 स्वरूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 10 महाविद्याओं के पूजन से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और कार्य में सफलता, उन्नति, शक्ति प्राप्त होती है। कामना कितनी भी दुर्लभ हो वह भी अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि कब शुरू है और कब समाप्त है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और जानेंगे कौन सा नवरात्र कब पड़ेगा। साथ ही जानेंगे कि इन नवरात्रि में यदि हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब किन नियमों का पालन करें, जिनसे बिना व्रत करे भी माता की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए। तो इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि कब शुरू है और कब समाप्त है। गुप्त नवरात्रि 19 जून दिन सोमवार से शुरू है और समाप्त है 27 जून दिन मंगलवार को, जिसमें कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ है 18 जून प्रातः 10:06 पर और समाप्त है 19 जून प्रातः 11:25 पर। गुप्त नवरात्रि में जो भक्त घट स्थापना करेंगे वे जान लें कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापना 19 जून की सुबह 6:05 से 8:04 पर होगी और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 पर। और दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सा नवरात्र किस दिन पड़ेगा। दोस्तों, आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि में मां शक्ति की पूजा चैत्र और आश्विन नवरात्रि की तरह की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में मां शक्ति के साथ साथ 10 महाविद्याओं का पूजन करने से साधक के जीवन के सभी संकट और परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में कुछ साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियों को प्राप्त करके तांत्रिक विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। और अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक मां शक्ति और 10 महाविद्याओं का पूजन व कुछ नियमों का पालन यदि व्रत करते हुए करते हैं तब तो अति उत्तम है, परंतु यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं और इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है और मन की कामना शीघ्र ही पूरी होती है। नियम जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि 10 महाविद्याओं का पूजन करने से किन कामनाओं की पूर्ति होती है, जिसमें पहली महाविद्या है मां काली। मां काली के पूजन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन का भय और डर भी समाप्त हो जाता है। दूसरी महाविद्या है मां तारा। इनके पूजन से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या है मां त्रिपुर सुंदरी। इनके आशीर्वाद से भक्त को सौंदर्य और आकर्षण मिलता है। और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। इनकी उपासना करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, जीवन में यश, मान और सम्मान प्राप्त होता है। पांचवी माता है माता छिन्नमस्ता। इनके पूजन से रोग शोक दूर होता है, गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलती है। छठी महाविद्या है मां त्रिपुर भैरवी। इनका पूजन करने से नजर दोष, व्यापार में तरक्की, धन संपदा की प्राप्ति होती है। सातवीं महाविद्या है मां धूमावती। इनकी साधना से जीवन से संकट व अभाव और दरिद्रता दूर होती है और साधक महाप्रतापी सिद्ध पुरुष कहलाता है। आठवीं महाविद्या है मां बगलामुखी। इनके पूजन से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, दुश्मनों पर और भय पर
विजय प्राप्त होती है। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी विजय प्राप्त होती है। वाक सिद्धियां प्राप्त होती है। नवी महाविद्या है माँ मातंगी, इनके पूजन से गृहस्थ जीवन में खुशियां बनती हैं और साधक को संगीत कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। 10वीं महाविद्या है माँ कमला, इनके पूजन से साधक को धन, संतान, विद्या और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिनका पालन करने से व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में सबसे आवश्यक है कि जो भी साधक पूजा पाठ और व्रत अनुष्ठान और मंत्र का जाप करता है उसे घर में शुद्धता, सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। घर में 9 दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। घर में कलह क्लेश न करें। दिन में ना सोएं। ब्रह्मचर्य का 9 दिनों तक पालन करें। माँ शक्ति की पूजा सुबह और शाम दोनों समय पर करें। सुबह और शाम माँ के सामने दीप प्रज्वलित करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आप किसी विशेष कामना के लिए कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक ही मंत्र का जाप 9 दिनों तक करें। मंत्र जाप करने के लिए एक ही स्थान, एक आसन और एक ही माला और एक ही समय का चुनाव करें तो आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ना तो अपनी जगह बदलें, ना ही आसन को बदलें और जिस माला से पहले दिन आपने मंत्र जाप किया है वही 9 दिनों तक प्रयोग करें। और पहले दिन जिस समय पर आपने मंत्र जाप किया है, चाहे आपने 6 बजे, 7 बजे या 9 बजे किया हो, तो आप 9 दिनों तक उसी टाइम पर अपना मंत्र जाप करें। माता की पूजा में लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लौंग, सुपारी, इलायची, पान इत्यादि सामग्री से माता का पूजन करें। माता को आग, मदार, दूध, तुलसी बिल्कुल भी अर्पित न करें। माँ को भोग में फल, मिठाई, खीर, मखाना, मिश्री इनमें से किसी भी वस्तु का भोग लगा दें। यह वस्तु ना हो तो केवल लौंग, बताशे का भी भोग माँ को अत्यंत प्रिय है, यह आप अर्पित कर सकते हैं। माँ की सुबह शाम आरती करें। इन नवरात्रि में समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए इनमें से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इनकी संख्या अपने समय के अनुसार निर्धारित कर लें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो भी पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, मंत्र जाप आप कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गुप्त होना चाहिए, क्योंकि जितनी गुप्त आपकी पूजा होगी उतनी शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।